Hello everyone, welcome to Sabka Topper. Today we will discuss a new topic, that is sexual reproduction in flowering plants. We were discussing chapter How do organisms reproduce from your class 10th NCERT science textbook. So let's start our topic. But before that, let me tell you to subscribe to our channel to stay connected with us, and do like this video too. The reproductive parts of angiosperms are located in the flower. देखो हमने पढ़ लिया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें टू इंडिविजुअल्स का इन्वॉल्वमेंट हो, वहीं पर ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है. फिर हमने ये भी चीज़ें पढ़ी थी कि इस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को क्यों जो है एसेंशियल माना गया है और क्यों एसेक्सुअल मोड को जो है उसकी लिमिटेशंस क्या हैं. ये सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया था. जो वीडियो लेक्चर्स को स्किप कर रहे हैं फिर उनको समझने में भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और साथ ही साथ में पीछे के टॉपिक से भी क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम्स में, तो डायरेक्टली जंप नहीं करना है किसी भी टॉपिक में. तो वो चीज़ हमने वहाँ समझी थी कि क्यों नेसेसरी है. हमने वेरिएशन को देखा था, एवोल्यूशन को देखा था, और ये सब आपके नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है, इसलिए मैं आपको बार बार वेरिएशन एवोल्यूशन याद करा रही हूँ ताकि नेक्स्ट चैप्टर में आपको कोई डिफ़िकल्टी ना हो. मैं नेक्स्ट चैप्टर जो हेरिडिटी वाला है उसमें ये सब कुछ आपको हेल्प करेगा. तो यहाँ पर हमें जो है पढ़ना है रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म. देखो एंजियोस्पर्म्स मीन्स व्हाट, आपने जिम्नोस्पर्म्स एंजियोस्पर्म्स पढ़ा था. एंजियोस्पर्म्स का मतलब है कि इनमें फ्लावर्स आते हैं. ये इनकी सीड्स जो है वो नेकेड नहीं होते. ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स के सीड नेकेड होते हैं, एंजियोस्पर्म्स के सीड नेकेड नहीं होते. इनमें फ्लावर्स आते हैं. ये लोकेटेड होते हैं इनके रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर के अंदर. ठीक है, फ्लावर जो होता है उनमें रिप्रोडक्टिव पार्ट जो लोकेटेड होता है. अगर आपको देखना है तो आप हिबिस्कस जो एक होता है उसको आप ज़रूर देखना, उसका फ्लावर, आपको सारी चीज़ें क्लियरली विजिबल होंगी उसमें. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर. देखो हम सब ने स्टडी किया हुआ है ये जूनियर क्लासेस में, सेपल्स, पैटल्स, स्टेमिन्स एंड कार्पल्स. सेपल्स देखो क्या होता है, जो ग्रीन पार्ट होता है सेपल है ना, ये ग्रीन पार्ट होता है और लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि आउटर मोस्ट सर्कल में होता है फ्लावर के, है ना. ऑल द सेपल्स टेकन टुगेदर आर कॉल्ड केलिक्स. आपको पता है ये बात कि अगर आप सेपल्स, सारे सेपल्स को एक साथ ले लोगे तो केलिक्स कहते हैं हम उसको. और बेसिकली इसका क्या फंक्शन होता है, सेपल्स का जो फंक्शन है वो ये मैं आपको साथ साथ में बता रही हूँ कि इतना ज़्यादा यहाँ पे नहीं है, लेकिन आपको समझने में तभी हेल्प मिलेगी जब आपको डीप पता होगा. तो क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे एग्जाम में. ठीक है, और इजी भी है. ठीक है, तो जो सेपल्स होता है इसका बेसिक काम होता है प्रोटेक्ट करना फ्लावर को जब वो एक बर्ड स्टेज में रहता है. तो आपने देखा है कि उसके ऊपर इसी की कवरिंग होती है, इन्हीं सेपल की कवरिंग होती है. फिर बाद में यही सेपल की कवरिंग जब बाहर आती है तो अंदर से फ्लावर आता है. तो इसको प्रोटेक्ट करते हैं वो व्हेन इट इज़ इन द बर्ड स्टेज. ठीक है, सेपल आपको समझ आ गया. फिर आता है पैटल्स. अब देखो पैटल्स तो बहुत ब्यूटीफुल कलर के होते हैं, है ना, पैटल्स होते हैं. और उसके साथ ही साथ में जो पैटल्स और सेपल्स है देखो वो एसेसरी पार्ट्स हैं. ठीक है, एसेसरी है, ऐसा नहीं कि रिप्रोडक्शन में इनका कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है, एसेसरी पार्ट्स हैं ये फ्लावर के. तो बेसिकली सेपल आपने समझ लिया. पैटल्स में आपको ये चीज़ समझनी है कि इनका कलर होता है और किसी किसी में सेंट भी होता है, मतलब फ्रेग्रेंस जो आप देखते हो फ्लावर्स की. और बेसिकली ये अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को फ्लावर के पास आने के लिए ताकि वो पॉलिनेशन की प्रोसेस जो है वो हो पाए. अभी आप पॉलिनेशन को भी स्टडी करेंगे हम लोग अभी आगे. ठीक है, यहाँ तक हमारा हो गया. इसके बाद हमारे पास आता है स्टेमिन एंड कार्पल. स्टेमिन एंड कार्पल को तो अभी हम काफ़ी इलेबोरेटेड मैनर में स्टडी करने वाले हैं. स्टेमिन्स और कार्पल, स्टेमिन आपका मेल पार्ट होता है और कार्पल आपका फीमेल पार्ट होता है. पिस्टल भी इसको हम कहते हैं. ठीक है, स्टेमन एंड कार्पल्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट. ये है रिप्रोडक्टिव, और वो दोनों एसेसरी थे, सेपल्स एंड पैटल्स ऑफ अ फ्लावर विच कंटेन द जर्म सेल्स. इनमें जर्म सेल्स होते हैं. जर्म सेल्स यानी कि मैंने आपको बताया था वो सेल्स, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो मल्टी सेल्यूलर है, तो हमारी बॉडी में हर एक चीज़ का एक सिस्टम बना हुआ है. वैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी हमारी बॉडी में सिमिलरली प्लांट्स की बॉडी में बना हुआ है. तो ये सिस्टम बेसिकली आप ऑब्जर्व नहीं करोगे इस सिस्टम को. प्लांट्स में ऐसा नहीं होता कि एक्सक्रीटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, लेकिन एक रीजन में होती है सारी चीज़ें. वैसे जैसे यहाँ पे फ्लावर में हो रहा है सब कुछ. तो यहाँ पर जर्म सेल्स, वो सेल्स जो सिर्फ और सिर्फ इसके लिए ही बने हुए हैं रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को करने के लिए, उन सेल्स को हम जर्म सेल्स कहते हैं. मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है डिटेल में. What possible functions could the petals and sepals serve? अब petals और sepals क्या function serve करेंगे मैंने आपको बता दिया. ठीक है, द फ्लावर में भी यूनिसेक्सुअल. यूनिसेक्सुअल फ्लावर होने का मतलब ये है कि जैसे वो फ्लावर्स एक तो यूनिसेक्सुअल हो गए और एक हो गए बाइसेक्सुअल. यूनिसेक्सुअल का मतलब ये है कि उसमें ईथर, स्टेमिन और कार्पल. ठीक है, और इट वुड बी बाइसेक्सुअल. देखो यहाँ पर आपको समझना है ध्यान से, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में.
देखो यहाँ पर क्या है, यूनिसेक्सुअल का मतलब हो गया द फ्लावर्स विच कंटेन ईदर स्टेमिन्स और कार्पल्स बट नॉट बोथ। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, या तो स्टेमिन पार्ट होगा या कार्पल, या तो मेल पार्ट या तो फीमेल पार्ट, तो उसको हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल। जैसे कि आपका पपाया एंड वाटरमेलन, एग्जाम्पल्स भी याद रखना, दो ही हैं, एग्जाम में आ सकते हैं एमसीक्यू में, पपाया एंड वाटरमेलन। और अगर ईदर इधर स्टेमिन एंड कार्पल हो गया तो आपका क्या हो गया, अगर आपके पास स्टेमिन या कार्पल में से कोई एक हो बट नॉट बोथ तो हो गया यूनिसेक्सुअल। और दूसरा आता है आपका कि वो फ्लावर्स जो दोनों को कंटेन करेंगे, द फ्लावर विच कंटेन्स बोथ स्टेमिन एंड कार्पल इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल, है ना। जैसे कि हिबिस्कस होता है, मस्टर्ड होता है, इसमें आपका एग्जाम्पल में हिबिस्कस का आपने फ्लावर देखा होगा, और उसको देखना भी आप ज़रूर, क्योंकि उसमें आपको ईजिली जो है ये फिलामेंट, एंथर, ये सब कुछ दिखेंगे, ठीक है, सारी चीज़ें आपको ईजिली दिख सकती है उस फ्लावर में। Stamen is the male reproductive part and it produces pollen grains that are yellowish in color। देखो stamen आपका male reproductive part हो गया, यहाँ से pollen grains produce होते हैं, आपने देखा होगा येलो कलर के pollen grains होते हैं, जब आप उसको हाथ में लोगे तो पाउडरी सा होता है सब्सटेंस को, ठीक है। You must have seen this yellowish powder that often sticks to our hands if we touch the stamen of a flower। अगर आप कभी किसी फ्लावर के stamen को टच करोगे या कभी हिबिस्कस के जो वो फिलामेंट होता है उसको निकालोगे तो उसके ऊपर आप देखना येलो कलर का, वो हमारे हाथों में स्टिक हो जाता है। कार्पल इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर एंड इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। कार्पल को आपने देखा होगा सेंटर में प्रेजेंट होता है, बिल्कुल सेंटर में, इसमें आप एक फ्लावर को देखना ज़रूर, ठीक है। सेंटर में प्रेजेंट होता है कार्पल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इट इज़ मेड ऑफ 3 पार्ट्स, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। आप देखो एक बार फिगर को देख लो, फिगर में आ जाओ। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर आपको ये डायग्राम के लिए भी याद रखना है, वैसे तो कम चांस आने की, बट स्टिल आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, और इजी भी है, और आपने पहले भी रिवाइज किया हुआ है इसको, जूनियर क्लासेस में भी आपने इसे स्टडी किया हुआ है। देखो सेपल और पेटल आपको समझ में आ गया, सेपल और पेटल। इसके बाद स्टेमिन, देखो स्टेमिन में आपका आता है एंथर एंड फिलामेंट। एंथर जो स्ट्रक्चर है इसमें पॉलन ग्रेन्स होंगे, और फिलामेंट जो है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो आपको दिखाई दे रहा है, और बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं आपको, एंथर और फिलामेंट, ये स्टेमिन पार्ट है। पिस्टल वही है जो कार्पल है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसमें एक स्टिग्मा होता है, एक स्टाइल होता है, एक ओवरी होता है। ओवरी यानी कि वो पोर्शन जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा, ओवरी। एंड ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल प्रेजेंट है। स्टिग्मा क्या है, वो जगह जहाँ पे स्टिकी सब्सटेंस प्रेजेंट होता है ताकि पॉलन ग्रेन्स वहाँ पे लैंड हो सके इजीली। और उसके बाद आपका स्टाइल आता है जो कि फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है, स्टाइल जो कि उसको स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आगे देखो, द स्वॉलन बॉटम पार्ट इज द ओवरी। अब आपको सारी चीज़ समझ में आ रही है। मिडल एलोंगेटेड पार्ट इज द स्टाइल एंड द टर्मिनल पार्ट विच मे बी स्टिकी इज द स्टिग्मा। स्टिग्मा स्टिकी पार्ट, स्टाइल एंड देन ओवरी। स्टाइल उसको कनेक्ट करने वाला फिलामेंट, और ओवरी जो स्वॉलन पार्ट है। द ओवरी कंटेन्स ओव्यूल्स। ओवरी में आपके ओव्यूल्स होंगे, और हर एक ओव्यूल में एक एग सेल प्रेजेंट होता है, ठीक है। ओवरी में ओव्यूल होंगे, ओव्यूल्स में एग सेल्स होंगे। यहाँ तक समझ आ गया कि ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर एग सेल है। The male germ cell produced by pollen grain fuses with the female gamete present in the ovule। आपको ये बात तो पता ही है कि सेक्शुअल मेथड में क्या होगा, मेल पार्ट जो है फीमेल पार्ट के साथ फ्यूज होगा, तो pollen grains फ्यूज करते हैं ओव्यूल के साथ। दिस फ्यूजन ऑफ द germ cells और फर्टिलाइजेशन, इस फ्यूजन को ही हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फ्यूजन ऑफ germ cells इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन होती है, गिव्स अस द जाइगोट, और फर्टिलाइजेशन के बाद एक जाइगोट बनता है विच इज़ कैपेबल ऑफ ग्रोइंग इनटू अ न्यू प्लांट, जो कि ईजिली एक नए प्लांट में ग्रो कर जाता है। अब देखो ये कैसे होता है, आप ये चीज़ सोचो। अब ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ इसी के एंथर से निकला हुआ पॉलन इसके स्टिग्मा में जाएगा, बाहर से भी आता है। तो ये कैसे होता है, इस प्रोसेस में एक प्रोसेस कहते हैं इसको कहते हैं पॉलिनेशन। ये आप समझो पहले, ठीक है। पहले इस पूरे को पढ़ लो, फिर एक बार फिर से समराइज करेंगे इसको एंड में। दस द पॉलन नीड्स टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द स्टेमिन टू द स्टिग्मा। पॉलन को ऑफकोर्स ही बात है कि स्टेमिन टू सिग्मा पहुंचना है। इफ दिस ट्रांसफर ऑफ पॉलन अकर्स इन द सेम फ्लावर इट इज रेफर्ड टू एज सेल्फ पॉलिनेशन। दो तरह के पॉलिनेशन होता है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब ये है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, और यू कैन से जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर, ठीक है, उनमें ही होता है, तो उसको हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ऑन द अदर हैंड इफ द पॉलन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर इट इज़ नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। अगर क्या होगा, फ्लावर जो है, अगर पॉलन ग्रेन्स जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन, है ना।
The pollen grains from the anther of one flower are transferred to the stigma in a flower of another plant of the same species. Then it would be said as cross pollination. This transfer of pollen from one flower to another is achieved by agents. इसमें कुछ agents होते हैं और ये आपसे 1 मार्क पे पूछा जाता है. इसके agent wind, water और animals हैं. ये सब इनके agents हैं जो इनको transfer करते हैं. After the pollen lands on a suitable stigma, it has to reach the female germ cell which are in the ovary. तो ovary में इनको पहुंचना होता है. For this, a tube grows out. अच्छा, अब यहाँ पे confuse हो जाएंगे आप लोग. यहाँ पे देखो, germination of pollen on stigma. यहाँ पे एक figure है. इसमें actually क्या होता है कि जैसे ही pollen land करता है stigma पर, एक अपनी ट्यूब बन जाती है, डेवलप हो जाती है. उसे हम कहते हैं pollen ट्यूब. ये अपने आप एक ट्यूब, ये वो ट्यूब नहीं है जो हमने स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी में स्टाइल पढ़ा था. ये वो ट्यूब नहीं है, ये एक अपनी ट्यूब डेवलप होती है, ठीक है, जो उसको लेकर जाती है फीमेल जर्म सेल तक. आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइड सेवरल टाइम्स. बहुत आपको पता ही है कि सेवरल टाइम होगा क्योंकि सेल्स बढ़ेंगी तभी तो डेवलपमेंट होगी. टू फॉर्म एन एम्ब्रियो, फिर वो एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा विद इन द ओव्यूल. उसी ओव्यूल के अंदर ये सब वर्क होगा. द ओव्यूल डेवलप्स अ टफ कोट एंड इज ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू अ सीड. और फिर जैसे ओव्यूल थोड़ा सा डेवलप होता है उसके बाहर में एक टफ कवरिंग आ जाती है कोट टाइप का और वो सीड बन जाता है. द ओवरी ग्रोज रैपिडली एंड राइपन्स टू फॉर्म अ फ्रूट. ओवरी जो है वो रैपिडली ग्रो करती है और फिर ओवरी बन जाती है फ्रूट और ओव्यूल बन जाता है सीड. इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर. मीनवाइल द पेटल, सेपल, स्टेमन, स्टिग्मा, स्टाइल, ये सब में श्रिवल एंड फॉल ऑफ. ये सब श्रिवल हो जाती है, फॉल ऑफ हो जाती हैं. आपने देखा होगा कि जब फ्रूट बनता है तो जो भी ये सारे आसपास के पार्ट्स होते हैं ये सब हट जाते हैं. आपको फ्रूट में थोड़ा दिखाई देता है कि ये पेटल है, सेपल है, ये सब कुछ रिमूव हो जाते हैं. हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड एनी फ्लावर पार्ट स्टिल परसिस्टिंग इन द फ्रूट. क्या आपने कभी कोई फ्लावर का पार्ट फ्रूट बनते हुए देखा है? आप देख सकते हो अगर आपके आसपास कोई फ्लावर फ्रूट्स में डेवलप होता है तो वहाँ पर आप इस चीज़ को ईजिली ऑब्जर्व कर सकते हो. आप इसे प्रैक्टिकली देख सकते हो और प्रैक्टिकली अगर आप इस चीज़ को समझोगे तो आप कभी भी नहीं भूलोगे. ट्राई एंड वर्क आउट द एडवांटेजेस ऑफ सीड फॉर्मेशन फॉर द प्लांट. ये आप कर भी सकते हो, घर पे भी कर सकते हो. द सीड कंटेन्स द फ्यूचर प्लांट और एम्ब्रियो which develops into a seedling under appropriate condition. This process is known as germination. देखो यहाँ पे कौन कौन सी प्रोसेस आपको याद रखनी है. ये पॉलिनेशन की डेफिनेशन आपको याद रखनी है पूरी की पूरी. ये पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है. उसके बाद आपको याद रखना कि एक ट्यूब जिसे हम पॉलन ट्यूब कहते हैं वो ग्रो करता है. फिर यहाँ पे आप जर्मिनेशन देख लो. जैसे ही सीड, क्योंकि सीड इज़ द फ्यूचर प्लांट, जैसे अप्रोप्रिएट कंडीशन मिलती है सीड की, सीड को वो वैसे ही ग्रो कर जाता है और इसको हम जर्मिनेशन कहते हैं. सीडलिंग जो है अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशंस में सीड जो है सीडलिंग में डेवलप होता है, इसे हम कहते हैं जर्मिनेशन. आप कर भी सकते हो, बहुत लोग स्प्राउट्स के साथ करते हैं, आप भी करके देख सकते हो इस प्रोसेस को कि कैसे होता है जर्मिनेशन. अब यहाँ पे फिगर को देखो. जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ऑन स्टिग्मा, ये वाला अब हम समझेंगे, ठीक है. देखो ये पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये पॉलन ग्रेन है, ये स्टिग्मा है आपका जो स्टिकी सब्सटेंस स्टिकी रहता है थोड़ा सा. ये मेल जर्म सेल इस तरह से ट्यूब, ये स्टाइल के अंदर बनती है ट्यूब, ठीक है, स्टाइल नहीं है वो ट्यूब, उसके अंदर में एक डेवलप होती है जो पॉलन ग्रेन के जाते ही बनती है मेल जर्म सेल को एंटर करने के लिए. मेल जर्म सेल है और ये पॉलन ट्यूब है, ये अपने आप बनी है ये ट्यूब, ठीक है, इसलिए इसे हम पॉलन ट्यूब कहते हैं और इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम स्टाइल, ठीक है. उसके बाद ये ओवरी है, ये ओवरी वाला रीजन है आपका, इसके अंदर ओव्यूल है और यहाँ पे फीमेल जर्म सेल है और ये पूरी ट्यूब ही इस तरीके से बनती है. यही स्ट्रक्चर है, आपको ये बनाने के लिए भी आ सकता है और आप इसे बना भी सकते हो एग्जाम में, बहुत ईजी है. तो इस तरीके से आप दिखा सकते हो कि इस तरीके से ये जर्म सेल यहाँ पर एंटर कर जाता है. फिर आता है आपका जर्मिनेशन. जर्मिनेशन में देख लो ये फिगर इंपॉर्टेंट है. वैसे तो छोटा सा है, बच्चे ओवरलुक कर देते हैं इस फिगर को, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है और ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आता है एग्जाम में, प्रैक्टिकल में भी पूछा जाता है आपसे. ये इसका देखो रेडिकल आर से होता है, आर से रूट होता है, इसलिए आप याद रखो रेडिकल का मतलब हो गया फ्यूचर रूट और इस तरीके का होता है. जब ये स्ट्रक्चर डेवलप होगा तो इस तरह से बन जाएगा. रेडिकल का मतलब फ्यूचर रूट, आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट. प्लूम्यूल का मतलब होता है फ्यूचर शूट, जो ऊपर का पार्ट बनेगा प्लूम्यूल, और बीच में कॉटलेडन होता है जहाँ पे स्टोरेज ऑफ फूड होता है, ठीक है, कॉटलेडन. ये आपका कॉटलेडन हो गया, इसमें रिप्रोडक्शन होता है, सॉरी जिसमें आपका स्टोर फूड जो है वो स्टोर होता है. यहाँ पर आपका ये पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है. इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स. आई होप कि आपको यहाँ तक कंप्लीट समझ में आ गया. एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना.
आपने ये चीज़ समझ ली कि आपके दो स्ट्रक्चर थे, एक स्टेमिन था, एक पिस्टल था, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्टेमिन के दो पार्ट, एंथर एंड फिलामेंट। एंथर जहाँ पर आपके पॉलन ग्रेन्स रहते हैं, फिलामेंट जो कि फिलामेंट बिल्कुल जो है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। स्टिग्मा स्टिकी पोर्शन है, स्टाइल जो है फिर फिलामेंट जैसा ही पोर्शन है, और ओवरी जो है वो स्वॉलन पार्ट है। क्या होगा, पॉलिनेशन की प्रोसेस सबसे पहले होगी। पॉलिनेशन में क्या होगा कि एंथर में जो भी पॉलन ग्रेन्स है वो स्टिग्मा पे लैंड करेंगे। क्रॉस भी हो सकता है और सेल्फ भी हो सकता है। स्टिग्मा में लैंड करने के बाद वो स्टाइल में जाएंगे। स्टाइल के अंदर वो अपनी एक ट्यूब बनाएंगे, पॉलन ट्यूब। फिर उसके बाद अंदर जाएंगे और फिर ओवरी के पास जो भी फीमेल जर्म सेल है वहाँ तक पहुँच जाएंगे। यहाँ तक होने के बाद ये पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाएगी। फिर उसके बाद ये एक सीड बन जाएगा। ओवरी जो है वो फ्रूट बनेगा और ओव्यूल जो है वो सीड बनेगा। और फिर जर्मिनेशन की प्रोसेस भी आपको पता है जो हमने पढ़ी, ठीक है, कि जर्मिनेशन जैसे अप्रोप्रिएट कंडीशंस होंगी फिर ये सीड जो है जर्मिनेट कर जाएगा और एक प्लांट डेवलप हो जाएगा। यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया है। एक्टिविटी आप कर सकते हो। इसका नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। Thanks for watching.